नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती ताले एपी आपके सामने कक्षा 5वीं का 15वां पाठ व्यायाम और बोलो और जानो प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारे आज के पाठ का नाम है व्यायाम, बोलो और जानो। छात्रों, आज हम इस पाठ के माध्यम से व्यायाम का महत्व समझेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ बच्चे व्यायाम की मुद्रा में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले विश्राम की मुद्रा में खड़े रहो। यहाँ पर देखिए, किसी भी प्रकार का व्यायाम शुरू करने से पहले हमारे शरीर को तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले खड़े जो व्यायाम है, यहाँ पर विश्राम की मुद्रा में ये लड़का खड़ा है। उसके बाद सावधान की मुद्रा में खड़े रहो। जो दूसरी कृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सावधान की है और पहली मुद्रा विश्राम की है। देखिए, यहाँ पर अगली कृति है एक पैर पर खड़े हो जाओ। जैसे कि आप परिपाठ के समय में सावधान विश्राम की मुद्राएं करते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के शारीरिक व्यायाम भी हम करते हैं। उसमें सबसे पहले है एक पैर पर खड़े हो जाना। इससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर का संतुलन बढ़ जाता है और हमें शरीर को संतुलित करने की ताकत मिलती है। उसके आगे की कृति देखिए, यहाँ पर झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर और बायां हाथ ऊपर करो। ऐसी कृति करने से हमारे पीठ का जो दर्द है वो कम हो जाता है तथा उसके साथ साथ हमारा जो शरीर है वो भी यहाँ पर संतुलित रहता है। अगली कृति है अपने हाथ पीठ के पीछे से पकड़कर आगे झुको। अब यहाँ पर देखो, ये जो छात्र है, लड़का है, ये कृति कर रहा है। इस मुद्रा में खड़े रहने से हमारा शरीर लवचिक बनता है तथा हमें सर्वांग व्यायाम भी यहाँ पर मिलता है। उसके बाद देखो, अगली कृति है दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको। इस तरह से ये व्यायाम करने से हमारा शरीर संतुलन बढ़ाता है। हमारी अगली कृति है अपने दोनों पैरों के अंगूठे को छुओ। इससे हमारे पीठ की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत हो जाती है। पीठ की हड्डी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो भी मजबूत हो जाती है और इससे हमारा शरीर लवचिक बनता है। इसके बाद की अगली कृति है दोनों हाथ ऊपर करके पैर वे पंजों पर खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ये लड़की अगली मुद्रा कर रही है। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर दोनों हाथ ऊपर करके पंजों पर खड़ी हुई है, जिससे हमारे शरीर का संतुलन बढ़ जाता है। इसके बाद देखें यहाँ पर पहली कृति, बायां हाथ सामने रखकर उसे धीरे धीरे बाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। इससे हमारे आँखों की देखने की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद दायां हाथ दाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। इस तरह से हमारे दोनों आँखों के देखने की क्षमता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। देखिए, हमारा अगला व्यायाम प्रकार है बैठकर किया हुआ। अब तक हमने खड़े होकर अलग अलग प्रकार के व्यायाम की मुद्राएं देखी। अब इसके बाद हम बैठे हुए व्यायाम प्रकार की मुद्राएं देखेंगे। घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़ो। जिस तरह से आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लड़की किस तरह से मुद्रा में बैठी हुई, इस तरह से बैठकर हम अपने पैरों की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बैठकर पैर सीधे करो, दोनों हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़ो। आपको ऊपर के चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये लड़की अपने पैरों के अंगूठे को हाथ से छूने की कोशिश कर रही है। इससे हमारे पीठ की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है तथा हमारे शरीर को लवचिकता प्राप्त होती है।
देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है अमरूद। अमरूद एक फल है और अमरूद को मराठी में पेरू कहते हैं। उसके बाद है बस्ता। बस्ता यानी बैग, आप जो पाठशाला में लेकर जाते हैं, जिसमें आपका स्कूल का सामान होता है, किताबें होती है, कापियाँ होती है, उसे रखने के लिए जो आप बैग इस्तेमाल करते हैं उसे बस्ता कहते हैं। उसके बाद है गुड़िया, जिसे हम मराठी में बाहुली कहते हैं। आमतौर पर बच्चों को ये खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसके साथ हम खेल सकते हैं, दिखने पे भी बहुत ये आकर्षक होती है। उसके बाद है गुब्बारा। गुब्बारा यानी फुगा। अगला चित्र है बेला, यह एक फूल का प्रकार है। और उसके बाद है कुत्ता, यह कुत्ता है, यह हमारे पास है हाथ, और अगर आप कुत्ते का अंतर देखेंगे बीच का तो ये कम है, इसकी वजह से बोलते समय कहा जाता है यह कुत्ता है। अगला चित्र देखिए, यहाँ पर है घर। घर जहाँ पर हम रहते हैं। उसके बाद है पानी। पानी हमें पीने के लिए बहुत आवश्यक होता है तथा उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के कामों के लिए भी पानी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर हाथ और पुस्तक, इसमें ज़्यादा अंतर है, इसलिए कहा जाता है वह पुस्तक है। पास हो तो यह पुस्तक है, अगर दूर हो तो वह पुस्तक है। उसके बाद देखिए हवाई जहाज़, जिसे हम मराठी में विमान कहते हैं। आसमान में उड़ते हुए ये हवाई जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसके बाद है कलम, पेंसिल, पेन जो हम लिखने के लिए प्रयोग में लाते हैं उसे कलम कहा जाता है। उसके बाद है उड़न तश्तरी, उपग्रह जिसे हम कहते हैं। ये जो उड़न तश्तरी होती है ये आसमान में, अंतरिक्ष में होती है। उसके बाद है मूंछ। मूंछ ने आप सबने उसे देखा ही होगा। आमतौर पर ये मूंछ आदमियों को होती है। उसके बाद है विद्यालय, पाठशाला, शाला जिसे हम कहते हैं मराठी में। उसके बाद है तिलचट्टा। तिलचट्टा ये आमतौर पर हमारे घर में, किचन में, कहाँ पर भी पाया जाता है। इसे कॉकरोच भी कहा जाता है, जिसे मराठी में झुरड़ कहते हैं। इस तरह से हमने इस पाठ में व्यायाम का महत्व समझा, व्यायाम के अलग अलग प्रकार के मुद्राएं देखी और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों को देखकर उसे मराठी में क्या कहा जाता है इसकी जानकारी देखी। इसके बाद हम हमारे अगले तासिका में 2.1 पहली इकाई इसके बारे में अभ्यास करेंगे। थैंक यू।